अभी आपसे बातें कर ही रहे थे, वीडियो की कहानी और रुदात बयान कर ही रहे थे कि बस अचानक आवाज़ आई और अचानक हमें वीडियो बनाना पड़ गई इसकी। तो वैसे भी अगर ये स्टेशन वर्किंग में होता तो हमें पता चल जाना था, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल और पीएलसी वगैरह दी जानी थी इस जगह पर, जो कि पहले भी दी जाती थी। तो देख लिया आपने सियालकोट एक्सप्रेस 15 अगस्त 2025 से कोचेज़ बढ़ाने का कहा गया था। तो जिस वक्त लास्ट टाइम मैंने सफ़र किया था, तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही किया था, उस वक्त इसमें 6 कोचेज़ थी। स्टार्ट हुई थी 7 कोचेज़ से, 7 बोगियों से, 6 कोचेज़ हो गई और अब एक और कोचेज़ का तोहफ़ा मिल चुका है आवाम को, यानी कम कर दी गई है भाई, बढ़ाई नहीं गई। हालांकि इसको 10 कोचेज़ तक बढ़ाना था। तो भाई जिस तरह आपने सुना ही होगा, एक मूवी का डायलॉग है, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, इस टाइप का ही है कोई डायलॉग। तो इसी तरह भाई जब आप निभा नहीं सकते तो इस तरह के वादे क्यों करते हो। खैर दोस्तों, सियालकोट एक्सप्रेस चली गई और हमें इंतज़ार है बकिया आने वाली ट्रेनों का। देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई उनमें रेक पूरा हो, यानी कि जो वादा किया गया था 10 कोचेज़ का, वो 10 कोचेज़ उनमें पूरी हो। लेकिन आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन गुजर चुका है हमारे सामने से सियालकोट एक्सप्रेस, तो उम्मीद नहीं लग रही कि पूरा होगा। उसमें अगर 10 कोचेज़ का रेक पूरा ना हुआ तो उम्मीद है हमें ओवरलोड ट्रेन देखने को मिलेगी। 7:35 हो चुके हैं और तकरीबन 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद अब दूसरा ट्रेन एक्शन रेडी है। ये आगे सामने भाइयों सियालकोट मोटरवे वैसे सियालकोट की आगे से शुरू होती है। ये रिंग रोड और सियालकोट मोटरवे और M2 के दरमियान वाला हिस्सा है। अगर आप मोटरवे से जाएं तो लाहौर से सियालकोट तकरीबन बसेस वगैरह 1.5 घंटे में पहुंचा देती हैं, जबकि ट्रेन यहाँ की जो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है, यानी कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, वो भी तकरीबन 4 घंटे लगा देती है। सिर्फ और सिर्फ 140 किलोमीटर का सफ़र है अंदाज़न। दूसरी ट्रेन जो आ रही है वो है नारोवाल और लाहौर के दरमियान चलने वाली 210 डाउन फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर, और वो सामने से पेश हो चुकी है। आज लगता है कि भाई बचपन वाली काम दोबारा करने पड़ेंगे। आज सिर्फ हम डब्बे गिनने आए हैं ट्रेनों के। HB20 लग रहा है भाई। कोट मूलचंद रेलवे स्टेशन की सिग्नल की बाकियात दूर से ही भाई दिखाई दे रहा है कि ट्रेन ओवरलोड होके आ रही है। छत पर भाई मुसाफिर मौजूद। वजह यह है कि वीकेंड है, यानी कि आज पीर है, वीकेंड के बाद, छुट्टियों के बाद वर्किंग डे है। और आप रश मुलाहिज़ा फरमाएँ, और इस रश से भी ये भी पता लगता है कि भाई 10 डब्बे पूरे नहीं हुए इस ट्रेन के। हिटाची पावर, जैपनीज़ पावर, HBU20 8059 के साथ 210 डाउन फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर। ये भी भाइयों अगेन 5 डब्बों के साथ जा रही है। 10 का वादा था और 5 डब्बे लगाए हुए हैं फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर में। आज सिर्फ भाई हमने डब्बे गिनने हैं और आप रश मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये अगर 10 डब्बे हों तो ये ट्रेन ओवरलोड ना हो। बेचारे मुसाफिर जिन्होंने अपनी मंजिल पे पहुंचना है, किस तरह ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। मेरा भी प्लान था इस पर सफ़र करने का, तो मैं भी छत पे होता अगर इस पर प्लान बन जाता, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, सुकून से वीडियो बनाओ। दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर का आपने एक्शन मुलाहिज़ा फरमा लिया और आपने देख ही लिया इस तरह ट्रेन ओवरलोड होकर जा रही थी। ये तो वो मुसाफिर थे जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहे थे बाहर, और अंदर जो हाल हुआ होगा मुसाफिरों का। गर्मी का मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है, चलो निकल जाता है, लेकिन जिस वक्त खचाखच ट्रेन भरी हो और आपकी बुकिंग वगैरह भी ना हो, इस पूरे सेक्शन पर स्वाय अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के किसी भी ट्रेन में बुकिंग का रवाज ही नहीं है भाई शुरू से ही। हालांकि बुकिंग हो तो कम से कम जो ख़ास तौर पर फैमिलीज़ वाले हों, बुकिंग करवा के अपनी सीट्स रिज़र्व करवा सकते हैं ना। और इसके अलावा देखा जाए किसी भी ट्रेन में
एसी क्लास की कोचेज़ भी मौजूद नहीं है। ये भी अगर लामा इकबाल एक्सप्रेस को भी देखा जाए, यहाँ की ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, तो उसमें भी तकरीबन 1 या 2 साल पहले ही एसी कोच का इजाफा किया गया, एक एसी स्टैंडर्ड लगाया गया है और उसके अलावा बाकी किसी ट्रेन में भी एसी कोच नहीं है। भाइयों, इसके अलावा एक और बात कर लें तो जब से ये कोट मुलचंद रेलवे स्टेशन अबेंडन हुआ है, 8 किलोमीटर की दूरी है इसकी शाहदरा जंक्शन से, और इससे वेरी नेक्स्ट स्टेशन उस साइड पे अगर देखा जाए तो श्री रामपुर है और इस साइड पे देखा जाए तो शाहदरा लाहौर है। तो जो श्री रामपुरा नेक्स्ट स्टेशन है वो है तकरीबन 16 किलोमीटर माइलस्टोन पर, और ट्रेन की स्पीड आपने देख ही ली है, तकरीबन 140 की स्पीड अलाउ है इस ट्रैक पर, और देख ही ली थी 140 पर ट्रेन चल रही थी। सिर्फ एक आपने निकालना है, यानी कि तकरीबन 40-45 की स्पीड पर यहाँ पर ट्रेन चलती है। तो अगर किसी ट्रेन का क्रॉस पड़ जाए, यानी कि शाहदरे और श्री रामपुरा के दरमियान, तो कम से कम भी जो भी एक कोई ट्रेन होगी उसको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा कम से कम। भाइयों, सुबह के पूरे 9 बज चुके हैं और नेक्स्ट ट्रेन एक्शन रेडी है तकरीबन 1.5 घंटे बाद। अब सामने से ट्रेन आ रही है नारोवाल पैसेंजर की बजाय 126 डाउन लासानी एक्सप्रेस, जो कि सुबह 5 बजे चली थी सियालकोट जंक्शन से, और पसूर, चविंडा, नारोवाल, बदोमली, नारंग से होती हुई अब पहुंच रही है कोट मुलचंद के अबेंडन रेलवे स्टेशन पर, जाएगी शाहदरा लाहौर की जानिब। अगेन हिटाची पावर, जैपनीज़ पावर, PH-20 के साथ ओवरलोड ट्रेन। ओवरलोड इस हिसाब से पैसेंजर के हिसाब से कह रहा हूँ, डब्बों के लिहाज से नहीं है यार, डब्बे तो कम हैं, लेकिन इसमें डब्बे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, गिन लेते हैं क्योंकि यार डब्बे ही तो गिनने आए हैं हम। 83-20 है इसकी पावर। चलो शुक्र है किसी ट्रेन में तो डब्बों का इजाफा हुआ। लास्ट टाइम मैंने सियालकोट एक्सप्रेस में सफ़र किया था तो उस वक्त इस ट्रेन में 7 या 6 कोचेज़ थी, और अब इसमें 9 कोचेज़ हैं भाई। लेकिन फिर भी आप ट्रेन में रश देख लें, ट्रेन के अंदर कितना रश होगा, इसके अलावा छत पर कितना रश है, और अगर यही डब्बे कम हो तो फिर कितना रश हो भाई इस ट्रेन पर। खैर, ये थी 126 डाउन लासानी एक्सप्रेस जो कि जा रही है कोट मुलचंद से लाहौर की जानिब, और इस तरफ ये बोर्ड अवेज़ा है इस वक्त, जबकि दूसरी साइड वाला स्टेशन की तरह अबेंडन हो चुका है। लासानी एक्सप्रेस का लासानी एक्शन हमने देख लिया, जिसका सानी नहीं वही लासानी होता है, तो वाकई इसका सानी नहीं, इस रूट का भी कोई सानी नहीं, पाकिस्तान रेलवे का कोई भी सानी नहीं कि भाई 40 की स्पीड से ट्रेनें दौड़ रही हैं, और पैसेंजर आप देख लें कि कितने हैं, और इसके अलावा कोचेस की तादाद भी देख लें कि कितनी है। चलो, एक बात तो देखने को अच्छी लगी कि एक ट्रेन में चलो 10 नहीं तो कम से कम 9 कोचेस तो बढ़ गई हैं, एक कम भी खैर चलनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 4 ट्रेनों का वादा किया था कि 4 ट्रेनों में बढ़ेगी, और एक ट्रेन में बढ़ी है, वो भी एक काम में। अच्छा, इसके अलावा ये तो सिर्फ अभी ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सियालकोट सेक्शन, नारोवाल सेक्शन की ट्रेनें। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में वैसे तो 100 से कम ट्रेनें चल रही हैं, अप डाउन ट्रेनें मिला के बात हो रही है। कुछ गिनती की ट्रेनों के अलावा तमाम ट्रेनों में कोचेस की शॉर्टेज है। ख़ास तौर पर अगर हाईलाइट करें तो मीरपुर ख़ास जाने वाली ट्रेनें और जितनी भी ख़ास तौर पर ब्रांच लाइन वाली ट्रेनें हैं। इसके अलावा हम ML2 की बात करें, ML2 पर ख़ास तौर पर मोइंजोदारो पैसेंजर, उसके साथ तो इतना को बुरा सलूक हो रहा है ना भाई, पूरी दिन में एक ही ट्रेन है, इधर तो फिर 4 ट्रेनें हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कभी 3 कभी 2
और ज़्यादातर 3 या 4 डब्बे चल रहे हैं उस ट्रेन पर। और ख़ुद ही भाई ट्रेन चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ख़ुद ही पाकिस्तान रेलवे उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है कि जो अच्छे मुसाफिर होंगे वो कहेंगे नहीं यार, एक दफ़ा ट्रैवल कर लिया, अब नहीं इस पर ट्रैवल करना बनता, रोड की तरफ चलते हैं। तमाम कोचेस को देखा जाए कि A1 फिट हो तो फिर तो बंदा गए यार कोचेस की कमी है, तो चलो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो ही जाएगी। तो जितनी ट्रेनें चल भी रही हैं, कुछ गिनती की ट्रेनों के अलावा तकरीबन तमाम ट्रेनों में जो कोचेस के हालात हैं ना, वो तो जो सफ़र करते हैं उनको भी पता है, और कभी कभी हम भी दिखाई देते हैं। लो भाइयों, पोर्ट मुलचन रेलवे स्टेशन को अलविदा करने का वक्त आ गया। कोशिश करेंगे नारोवाल पैसेंजर का एक्शन भी आपको दिखाएं। कोर्ट मुलचन से वापसी हो गई थी और अभी काला खताई फाटक यानी कि शारजा फाटक पे अभी मैं पहुंचा ही था कि फाटक बंद मिला। और किसके लिए? नारोवाल पैसेंजर के लिए। और सिग्नल भी डाउन हो चुका है, जल्द ही आ जाएगी यहाँ पर। 9:30 हो चुके हैं और इसका जो शेड्यूल टाइम है लाहौर जंक्शन से चलने का वो सुबह 7:15 बजे है। तो तकरीबन ये 9 बजे चली होगी लाहौर जंक्शन से, तो देखा जाए तकरीबन ये 2.25 घंटे लेट चली है। तो अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है तो भाई ये बहुत गलत बात है। पहले पुरानी ट्रेनों को मेंटेन कर लिया जाए। अच्छी बात है कि नई ट्रेन चली है सियालकोट एक्सप्रेस, लेकिन जो पुरानी ट्रेनें हैं उनको भी मेंटेन करना चाहिए, उनके मुसाफिरों को भाई ज़्यादा ज़लील नहीं करना चाहिए। दो भाइयों, ये आ गई ZC20 6427 की क़यादत में 211 नारोवाल पैसेंजर। चलो शुक्र है भाई, 2 ट्रेनों में कोचेस का इजाफा देखने को मिला। इसमें 8 बोगियाँ थी इस वक्त और इसलिए ज़्यादा रश देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छी बात है कि 2 ट्रेनों में भाई कोचेस को बढ़ा दिया गया है और इसी तरह अगर सारी ट्रेनों में अपने वादे के मुताबिक कोचेस को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि भाई आपका ख़र्चा उतना ही आना है, यानी कि जो इंजन का ख़र्चा है, जो अमले का ख़र्चा है, वो ख़र्चा उतना ही है। हाँ, बोगियाँ बढ़ जाने से बस ये है कि मुसाफिर की तादाद में इजाफा होगा अगर बोगियाँ ऐसी ही बढ़ी हुई लोगों को मिले। और इसके अलावा थोड़ी सी फेयर की बात करें, सिर्फ मुख्तसर सी बात करेंगे। जिस तरह भाइयों माजी में डीज़ल की कीमतें बढ़ती थीं और पाकिस्तान रेलवे भी फिर पेश रहता था, और साथ ही किराए भी बढ़ा दिए जाते थे। अगर पिछले 2 माह की बात करें तो 2 माह में तकरीबन 2 बार पाकिस्तान रेलवे ने किराए बढ़ाए। एक बार 18 जून 2025 को 3% और उस वक्त तकरीबन 7 रुपये डीज़ल बढ़ा था, और इसके अलावा फिर 11 रुपये डीज़ल बढ़ा, तो 18 जुलाई को भी 2% किराए बढ़ाए गए। अब तकरीबन 13.25 रुपये या 13 रुपये राउंड करें तो डीज़ल कम किया गया है। तो देखें, अब पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि कम से कम कुछ तो किराए कम करें, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, पाकिस्तान रेलवे से अच्छे की उम्मीद है। जैसा कि ट्रेनों में कहा गया था कि कोचेस को बढ़ाएंगे और कुछ हद तक कोचेस में इजाफा किया गया। आपको पता है हालिया कुछ एक्सीडेंट भी काफ़ी हो चुके हैं, जिसकी वजह से कोचेस का रोलिंग स्टॉक का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है भाई कोचेस की कमी की। तो भाइयों, दोस्तों और पाकिस्तान रेलवे के चाहने वालों, आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको मुख्तसर सी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई सजेशन वगैरह देनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।